हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में करेंगे क्लास 4 का लेसन नंबर 7 ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई। सो हम सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई एक फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में मतलब हमारी मदद की है। ठीक है, उन्होंने कई लड़ाइयाँ की है अंग्रेज़ों के खिलाफ, हमें आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उन्हीं के लाइफ के ऊपर यहाँ पर एक चैप्टर है आपका। उसके पहले देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये 26 जनवरी में जो रिपब्लिक डे की परेड होती है ना, उसका पिक्चर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों को गाड़ियों में बिठा के ले जाया जा रहा है, उन्हें कुछ अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये क्या अवार्ड है, व्हाट इज दिस अवार्ड कॉल्ड? सो ये जो अवार्ड है इसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। और ये जो अवार्ड है वो उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ स्पेशल एक्ट किया हो, ब्रेवरी का मतलब कोई साहसिक कदम जिन्होंने उठाया हो कुछ करने के लिए, मतलब रियल लाइफ में उन्होंने अगर कुछ साहसिक कदम उठाए हैं किसी को बचाने में या कुछ भी, फिर ऐसे बच्चों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको अवार्ड का नाम लिखना है। ठीक है, हु गिव दिस अवार्ड टू द चिल्ड्रन, ये कौन देता है? ये प्रेसिडेंट देते हैं, हमारे राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वही अवार्ड देते हैं बच्चों को। एंड हाउ आर द चिल्ड्रन चूजन फॉर दिस अवार्ड, और इस अवार्ड के लिए बच्चों का जो चुनाव है, मतलब बच्चों को कैसे चुना जाता है। सो एक कमिटी होती है, एक लोगों की कुछ कमिटी है, उस कमिटी का नाम है MWCD। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये एक कमिटी है, कमिटी मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जो ये काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर को अब। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ही करेजियस होते हैं, मतलब बहुत ही साहसिक होते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। तो ऐसे लोग रियल लाइफ में भी होते हैं ना, जो जस्टिस के लिए, मतलब जो सच्चाई के लिए या सच्चाई के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक गर्ल है माला, वो भी जो है कुछ क्रिमिनल्स के साथ लड़ाई करती है और किसी की जान बचाती है या फिर किसी की मदद करती है। सो माला को जो है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर किया गया है। तो अब हम देखते हैं, लेसन को रीड करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सो देखिए, माला रैन ऑल द वे बैक होम फ्रॉम स्कूल। तो माला जो है घर की तरफ भागे भागे आती है स्कूल से। एज शी एंटर्ड द हाउस, और जैसे ही वो घर पहुंचती है, हर मदर हग्ड हर, उसकी मम्मी उसे हग करती है, ये मम्मी है। ठीक है, एंड ग्रैंड मदर किस्ड हर, नानी या दादी उसे जो है किस करती है। ठीक है, फिर माला क्या कहती है, देखिए, लुक एट दिस मेडल दैट आई हैव गॉट। मम्मा देखो ये मेडल मुझे जो मिला है, ये मेडल देखो जो मुझे मिला है। ठीक है, सो वो कुछ मेडल दिखाती है जो उसे स्कूल से मिला है। प्रिंसिपल मैम गेव इट टू मी इन द मॉर्निंग असेंबली, ये मेडल जो है मुझे प्रिंसिपल मैम ने दिया है हमारी सुबह की असेंबली में, जब हमारे स्कूल की असेंबली हो रही थी। एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर मी, और आपको पता है सारे बच्चों ने मेरे लिए तालियां भी बजाई। तो ये कहानी जो है माला घर में आके सुनाती है अपनी मम्मी और दादी को। उसके बाद हर मदर स्माइल्ड, उसकी मम्मी स्माइल करती है और कहती है दैट इज अमेजिंग, यू हैड टोल्ड अस दैट यू विड गेट इट टुडे। वाह, तो ये तो कमाल की बात है, वैसे भी तुमने बताया था कि तुम्हें ये आज ही मिलेगा। What did your principal say in the assembly? तो प्रिंसिपल मैम ने असेंबली में क्या कहा तुम्हारे बारे में? तो मम्मी ऐसे पूछती है माला से। माला's eyes shone with excitement, माला की आंखें जो है एक्साइटमेंट मतलब जब बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है, हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो ऐसे हमारे आंखों में ना एक चमक होती है उस एक्साइटमेंट की। तो शोन मतलब शाइन का पास्ट फॉर्म है शोन। ठीक है, शाइन मतलब चमकना, उसका पास्ट फॉर्म है। ठीक है, सो चमकती है उसकी आंखें और कहती है वेल शी सेड दैट दिस मेडल इज फॉर बीइंग अ ब्रेव गर्ल। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि ये जो मेडल है ये तुम्हें एक ब्रेव गर्ल के लिए मिला है, मतलब तुम एक ब्रेव गर्ल हो, बहुत साहसिक लड़की हो, इसलिए मिला है। आई फॉट विथ 2 men ऑल अलोन, मैंने जो है 2 आदमियों के साथ लड़ाई की, वो भी अकेले। एंड गॉट बैक निधि मैम्स पर्स फ्रॉम देम, और निधि मैडम का पर्स मैंने जो है उन्हें वापस दिलवाया। तो ये कहती है माला। शी टोल्ड द होल स्टोरी टू द चिल्ड्रन, फिर वो कहती है कि प्रिंसिपल मैम ने जो है सारी स्टोरी बच्चों को भी सुनाई। क्या थी स्टोरी, क्या हुआ था, देखिए। 2 men hit निधि मैम, शी फेंटेड, 2 men मतलब 2 लोगों ने, 2 आदमियों ने जो है निधि मैम को हिट किया, अपनी गाड़ी से हिट किया।
शी फेंटेड मतलब वो चकरा के गिर गई थी उसकी मैडम। एंड दे स्नैच्ड हर पर्स और उन लोगों ने मतलब दो बदमाश गुंडों ने, ठीक है, उन्होंने जो है मैडम का पर्स भी छीन लिया। स्नैच करना मतलब छीनना। एंड ट्राइड टू एस्केप ऑन देयर मोटरसाइकिल और वो जो है पर्स छीन कर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंसिपल मैम टोल्ड एवरीवन दैट आई थ्रू माई स्कूल बैग एट द मैन और फिर प्रिंसिपल मैम ने सभी को बताया कि मैंने किस तरीके से अपना स्कूल बैग उन लोगों के ऊपर फेंक दिया था। एंड दे फेल फ्रॉम देयर बाइक और वो जो आदमी थे दो वो बाइक से गिर गए थे। आई इमीडिएटली शाउटेड फॉर हेल्प उसके बाद मैंने जो है बहुत जोर से चिल्लाया, शाउट किया। इमीडिएटली मतलब तुरंत शाउट किया मदद के लिए। एंड मैनी पीपल गैदर्ड देयर और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा भी हो गए। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, ठीक है। द टू मैन वेर फाइनली कॉट और वो दो आदमी फिर पकड़े गए क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए और उन लोगों को पकड़ लिया। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स क्लैप्ड फॉर मी सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मेरे लिए तालियां बजाने लगे। प्रिंसिपल मैम ऑल्सो सेड दैट आई एम लाइक रानी लक्ष्मीबाई और फिर प्रिंसिपल मैम ने सभी बच्चों से मतलब असेंबली में ये भी कहा कि मैं जो हूँ रानी लक्ष्मीबाई के जैसी हूँ, मतलब एक ब्रेव गर्ल हूँ। उसके बाद फिर ग्रैंड मदर लॉफ्ड एंड सेड फिर ग्रैंड मदर दादी हंसती है और कहती है, ओ माई ब्रेव माला इज कॉल्ड रानी लक्ष्मीबाई नाउ। ओ मेरी जो साहसिक माला है अब तो वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी है, मतलब ऐसे हंसकर मजाक में कहती हैं। सो फिर माला कहती है, यस ग्रैंडमा आई रेड अबाउट हर लास्ट ईयर बट डू टेल मी मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। तो माला कहती है कि हाँ ग्रैंडमा मैंने वैसे उनके बारे में लास्ट ईयर पढ़ रखा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, पर मुझे अब आप और बताइए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सो ग्रैंडमा सेड श्योर चाइल्ड, ओके बच्चे, और चाइल्ड मतलब हाँ जरूर जरूर। एंड देन माला एडेड मतलब माला फिर और कहती है, मतलब कुछ और भी कहती है कि व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड आई वॉज वेरी अफ्रेड फॉर अ मोमेंट और वो कहती है कि जब ये हुआ ना, जब वो घटना हुआ था, इंसिडेंट मीन घटना, ठीक है, आई वॉज वेरी अफ्रेड फॉर अ मोमेंट, तो मैं बहुत डर गई थी उस मोमेंट में, मतलब उस समय मैं बहुत डर गई थी। वो बताती है उस समय के बारे में, ठीक है। देन द मैन कुड हैव हार्म्ड मी, वो लोग मुझे चोट पहुंचा सकते थे, मतलब मुझे जो दो लोग थे वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते थे। ये सब माला बोल रही है कि उस समय उसे कैसा लग रहा था। बट आई ओवरकेम फियर, पर मैं बिल्कुल डरी नहीं और मैं बिना डरे एक्टेड ब्रेवली, मैंने बहुत ही साहसिकता से वो काम किया, बड़ा ही धैर्य मैंने दिखाया, ये भी माला कहती है। देन फिर क्या होता है, दे सैट डाउन कंफर्टेबली ऑन द सोफा, फिर वो जो है कंफर्टेबली उस सोफा में बैठ जाते हैं माला और ग्रैंड मदर। मालास मदर गॉट बिजी इन द किचन, माला की जो मदर है, मम्मी है, वो किचन में बिजी थी, काम करने चली गई थी। मीनवाइल, पर उस समय, मीनवाइल का मतलब पर उस समय, ठीक है। ग्रैंड मदर एक्सप्लेन, और तभी ग्रैंड मदर जो है एक्सप्लेन करती है, मतलब अब कहानी सुना रही है, किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की, क्योंकि माला ने पूछा था कि उनके बारे में और बताओ। फिर ग्रैंड माँ कहती है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉरियर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ग्रैंड माँ कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉरियर है। वॉरियर मतलब जो फाइट करते हैं, जो मतलब युद्ध में लड़ते हैं, है ना। तो एक बहुत ही बड़ी योद्धा थी या फिर फाइटर थी, जिन्होंने, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, तो उसके खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ लड़ाइयाँ हुई थी ना, तो तब की जो है एक बहुत ही महान, बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा है, बहुत ही बड़ी फाइटर थी उस समय की। शी वॉज बॉर्न ऑन, अब उनका बर्थ के बारे में बता रहे हैं कि वो उन्होंने कब जन्म लिया, 19 नवंबर 1835 एट पूना, ठीक है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ था पूना में और ये डेट यहाँ पे दी गई है। एंड नेम्ड मणिकर्णिका, जब वो पैदा हुई थी ना तो उनका नाम क्या था, मणिकर्णिका उनका नाम था। हर फादर वॉज अ कोर्ट एडवाइजर, और उनके पिताजी एक कोर्ट एडवाइजर थे, मतलब जो कोर्ट में एडवाइसेस देते थे, मतलब अपनी सलाह बताते थे दूसरों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों को सलाह देना, ठीक है। तो ऐसे एक सलाहकार थे उनके पिताजी। एंड हर मदर वॉज अ स्कॉलरली वुमन, स्कॉलरली वुमन मतलब बहुत पढ़ी लिखी वुमन थी उनकी मम्मी भी। शी लॉस्ट हर मदर एट वेरी अर्ली एज, पर उन्होंने जो है अपनी माँ को खो दिया था बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब बहुत जल्दी उनकी माँ की डेथ हो गई थी।
देन हर फादर एनकरेज्ड हर टू लर्न टू राइड एलिफेंट्स, तो उनके पापा ने उन्हें एनकरेज किया, मतलब उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें आगे आने के लिए कहा। किन किन चीज़ों के लिए? एलिफेंट राइड, हाथी की सवारी करना, हॉर्स राइड करना, है ना, एंड यूज वेपन्स, कैसे बंदूक चलाते हैं, सारे जो तलवार बंदूक तलवारबाजी है ना, ये सब कैसे करते हैं, सब उनके पापा ने जो है बचपन से उन्हें सिखाना शुरू कर दिया था। शी ग्रू अप विथ नाना साहिब एंड तान्या तोपे, तो ये जो दो लोग हैं इनके साथ जो है वो पली बड़ी, मतलब जो उस समय की आर्मी चलाते थे, उनके लीडर थे, मतलब लड़ाई युद्ध वगैरह करना जिनको आता था, जो करवाते थे, है ना, तो ऐसे लोगों के साथ ही जो है रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी, तो उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे से उनको सिखाया भी। देन माला लुक्ड सरप्राइज्ड, तो माला जो है सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है सुन के, और कहती है बट व्हेन डिड शी फाइट विद ब्रिटिश सोल्जर्स, पूछते कि पर रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कब की? सो ग्रैंडमा सेड, ग्रैंडमदर कहती है वेट डियर आई विल टेल यू मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, अरे रुक जाओ, अभी तो रुक जाओ, पहले और सुनो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। शी वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ झांसी राजा गंगाधर राव इन 1842, तो उसके बाद वो और बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी भी हुई जो रूलर ऑफ झांसी, मतलब जो झांसी को रूल करते थे, जो झांसी के राजा थे, जो कि राजा गंगाधर राव, ठीक है, ये उनका नाम है। और वो कब हुआ था? 1842 में उनकी शादी हुई थी, और तब से वॉज कॉल्ड लक्ष्मीबाई, और शादी के बाद फिर उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। शी गेव बर्थ टू अ सन हु अनफॉर्चुनेटली डाइड, और फिर उनका एक बेटा भी हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई एक माँ भी बनी थी, उनका एक बेटा भी हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से वो बेटा नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वो बेटा जीवित नहीं रह पाया, ठीक है, तो वो उसकी डेथ हो गई थी। देन द किंग अडॉप्टेड दामोदर राव एज हिज सन, फिर राजा ने क्या किया? दामोदर राव को अपना बेटा करके गोद ले लिया, अडॉप्ट करना मतलब गोद ले लिया। ड्यू टू हिज ओन सन्स डेथ एंड इल हेल्थ, राजा गंगाधर राव ऑल्सो डाइड इन 1853, तो जैसे ही उनके अपने ही बेटे की डेथ हो जाती है राजा की, है ना, और तो उससे जो है उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है, वो बहुत परेशान दुखी रहते थे, और उनकी भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और उनकी भी फिर डेथ हो जाती है। मतलब अभी जो है रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड जो थे, है ना, जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनकी भी डेथ हो जाती है। कब? 1853 में। अब रानी लक्ष्मीबाई अकेले हो गई थी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई वॉज जस्ट 18 ईयर ओल्ड देन, सिर्फ 18 ईयर ओल्ड की ही रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, मतलब काफ़ी वो छोटी थी, ठीक है। देन शी एक्टेड करेजियसली, पर फिर भी उन्होंने बहुत ही धैर्यशाली होकर, करेजियसली मतलब बहुत ही हिम्मत दिखाया, एंड टुक अप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारियों को वो निभाने लग गई थी। देन The British did not accept Damodar Rao as the legal heir and wanted to take over Jhansi. पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, है ना, तो उनको जब पता चला कि ये जो दामोदर राव है ये रानी लक्ष्मीबाई का रियल बेटा नहीं है, मतलब उनका अपना बेटा नहीं है, है ना, ये तो इन्होंने अडॉप्ट किया था किसी और बच्चे को, है ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नहीं माना कि अब दामोदर राव अगला राजा बनेगा, क्योंकि राजा के समय से ऐसा चलता था कि अगर एक राजा है और उनका एक बेटा है ना, और अगर वो राजा मर जाते हैं तो उनका बेटा ही आगे जाकर राजा बनता है, ऐसा चलता आता था, है ना। पर यहाँ पे जब देखिए तो यहाँ पर जब राजा मर जाते हैं तो उनका बेटा तो दामोदर राव है, लेकिन ये उनका रियल बेटा नहीं है, ये तो उन्होंने अडॉप्ट किया था, ये तो उन्होंने किसी और बच्चे को गोद लिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं, वो मानते नहीं है कि अब दामोदर राव को अगला राजा बनाया जाएगा, तो उन्होंने ये नहीं माना, और वो झांसी को अपने कब्जे में करके अपना राज वहां पे चलाना चाहते थे, क्योंकि अब झांसी का कोई राजा नहीं है, इस तरीके से वो प्रूफ करना चाहते थे, और झांसी को भी अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे। दे ऑर्डर्ड रानी लक्ष्मीबाई टू लिव झांसी, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ये आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि झांसी छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, एंड ग्रांटेड हर एन एनुअल पेंशन, और उन्हें एक ऑफर दिया, ग्रांट किया कि आपको हर साल एनुअल पेंशन दे देंगे, मतलब हर साल जो है पैसे दे देंगे, पर झांसी छोड़कर चले जाओ। तो झांसी
के लिए जो है हर साल उन्हें एनुअल पेंशन दे देंगे, पर फिलहाल झांसी छोड़कर तुम चले जाओ और मतलब ब्रिटिश को दे दो झांसी, ठीक है। बट शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप झांसी, पर उन्होंने जो है मना कर दिया। रिफ्यूज करना मतलब मना कर दिया। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया कि वो झांसी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नाना साहेब, तानिया टोपे, ये हमने अभी पढ़ा था है ना, जिनके साथ वो पली बड़ी थी, इन दोनों के साथ है ना, एंड मैनी अदर जॉइंड हर टू फाइट द ब्रिटिश। इन सब ने मिलकर जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने भी अपनी एक टीम बना ली कि झांसी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को झांसी नहीं देंगे। मैनी वुमेन ऑल्सो सपोर्टेड हर, और बहुत सारे औरतों ने भी उन्हें सपोर्ट किया, रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट किया। देन दे वेयर गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग टू फाइट द एनिमी, और इन लेडीज को, इन वुमेन को, ये जो सारी औरतें थी जो लक्ष्मीबाई के साथ थी, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। देन ग्रैंड मदर स्माइल्ड, फिर ग्रैंड मदर स्माइल करके कहती है, यस जस्ट लाइक यू फॉट द टू मैन एम्प्टी हैंडेड। तो ग्रैंड माँ फिर स्माइल करके कहती है कि अरे हाँ, वैसे ही जैसे माला तुम लड़ी उन दो आदमियों के साथ, वो भी बिना किसी वेपन के, मतलब बिना किसी हथियार के, एम्प्टी हैंडेड मतलब ना कोई बंदूक है, ना बंदूक तलवार, किसी भी चीज़ के बिना लड़ने की शक्ति जो है इन औरतों को लक्ष्मीबाई ने भी दी, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड झांसी, ठीक है, तो इसी तरीके से जब ब्रिटिश ने झांसी पे अटैक किया तो ये सारी औरतें भी थी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ने के लिए बिना किसी हथियार के। रानी लक्ष्मीबाई फॉट देम ब्रेवली, और लक्ष्मीबाई ने उनके साथ लड़ाई की बहुत ही हिम्मत से, धैर्य से। हर आर्मी फॉट फॉर अबाउट 2 वीक्स, और लक्ष्मीबाई की जो आर्मी थी जिसमें नाना साहेब, तानिया टोपे और बहुत सारे सोल्जर्स थे, बहुत सारे औरतें थी, उन सब ने जो है 2 हफ्ते तक मतलब ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़ते रहे और झांसी उन्होंने नहीं छोड़ के दिया था। और ब्रिटिश जो है उनको मारने के लिए पीछे लगे हुए थे, पर फाइनली फिर उन्हें क्या करना पड़ा? बट शी हैड टू एस्केप ऑन हर हॉर्स बादल विथ हर सन दामोदर राव सिक्योरली टाइड टू हर बैक। पर फाइनली जो है उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। एस्केप मतलब वहाँ से बचकर निकलना पड़ा अपने घोड़े पर। घोड़े का नाम क्या था? बादल, ठीक है। अपने घोड़े पर उन्हें जो है वहाँ से निकलना पड़ा था और अपने बेटे के साथ। बेटे का नाम हमें पता है दामोदर राव, ठीक है। तो और वो बेटा बहुत ही छोटा था, इसीलिए उन्होंने जो है बेटे को अपने पीठ पर बांध के रखा था। और जब वो घोड़े पर बैठ के जा रही थी तो उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, उन्हें उसे जो है अपने पीठ पर एक कपड़े से बांध के रखा था और फिर वो घोड़ा चला के जो है वहां से बच निकली थी। बट फिर क्या हुआ? शी वेंट टू कल्पी एंड फाइनली टू ग्वालियर। ये सारी जगहों के नाम है, ठीक है। फिर वो कल्पी गई एंड देन ग्वालियर भी गई थी। ब्रिटिश से बचकर यहाँ सब गई थी और बहुत कोशिश की, पर फाइनली फिर वो भी मारी गई थी, है ना। शी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ झांसी। और उन्होंने जो है अपनी लाइफ भी कुर्बान कर दी। सैक्रिफाइस्ड मतलब कुर्बान कर देना, अपनी जान भी सैक्रिफाइस कर दी थी झांसी की फ्रीडम के लिए। तब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही जब तक कि उनकी जान नहीं गई, मतलब वो कभी पीछे नहीं हटी, है ना। जो लड़ती रही फिर भी उन्होंने झांसी देने का फैसला नहीं किया था और फाइनली उनकी भी जान चली गई थी उस फ्रीडम फाइट में। सो ये कहानी थी रानी लक्ष्मीबाई की। अब माला कहती है व्हाट अ ब्रेव वुमन, मतलब वाओ कितनी धैर्यशाली औरत थी, कितनी साहसिक थी। फिर ग्रैंडमा कहते हैं यू आर राइट, ऑल वुमेन शुड बी ब्रेव लाइक हर, कि ग्रैंडमा कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, सारी जो औरतें हैं वो उन्हीं की तरह होनी चाहिए। माला's मदर कॉल्ड आउट, माला हैव योर लंच नाउ, इट्स रेडी। फिर जो है ये बातें करते करते जो है फिर ये बातें चलती रही और फिर तभी तुरंत माला की मम्मी ने माला को बुलाया। कॉल्ड आउट मतलब उसको बुलाया कि माला आओ अब अपना लंच कर लो, रेडी है, आपका लंच रेडी है। देन माला हग्ड हर ग्रैंडमदर एंड सेड, और फिर माला ने अपने ग्रैंडमा को हग किया और कहा थैंक्स फॉर द स्टोरी, थैंक यू कि आपने मुझे ये स्टोरी सुनाया। यू आर द बेस्ट ग्रैंडमा इन द वर्ल्ड, आप दुनिया की सबसे अच्छी ग्रैंडमा हो। मतलब इस तरीके से प्यार से गले लगाया और थैंक यू
कहा ग्रैंडमा को। ग्रैंडमदर स्माइल्ड एंड ग्रैंडमदर ने क्या कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माला। और ग्रैंडमदर ने कहा माला आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने भी इतना साहसिक काम किया। और इसी वजह से जो है माला को मेडल भी दिया गया था, है ना। यही आपका चैप्टर है रानी लक्ष्मीबाई। सो यहाँ पे हमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की छोटी सी एक झलक देखने के लिए मिलती है कि वो कितनी धैर्यशाली थी और कितनी साहसिक थी और कितनी साहसिकता से उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी झांसी की आज़ादी के लिए। सो यही आपका लेसन है रानी लक्ष्मीबाई। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।